नाज़रीन, एक स्कैंडल है मेरे पास और ये एक बड़ा स्कैंडल है। ये तकरीबन 3 स्कैंडल्स की एक सीरीज़ है जो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये स्कैंडल सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं ना सड़कों पे चलते हुए, ये बहुत महंगी गाड़ियाँ होती हैं। इनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बाद गाड़ियाँ इससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। और ये ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी जीपें, SUVs, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस गाड़ी के ऊपर एक्साइज का नंबर नहीं होता ना, वो पकड़ी जाती है। अब मैं आपको एक स्कैंडल बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जाली नंबर हासिल किए गए गाड़ियों के। नॉन कस्टम गाड़ियां पाकिस्तान में स्मगल होकर आती हैं। उन गाड़ियों को कस्टम्स पकड़ लेता है। कस्टम का डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ने के बाद उनकी ऑक्शन करता है और ऑक्शन के ज़रिए से वो गाड़ियां दोबारा बोली लगती है, लोग खरीद लेते हैं। जब वो खरीदते हैं तो उनको एक पर्ची भी मिल जाती है और उस पर्ची की बुनियाद के ऊपर पर्ची लेकर जाते हैं, रसीद, और जाकर वो एक्साइज के डिपार्टमेंट को दिखाते हैं कि जनाब हमने ये ऑक्शन में गाड़ी खरीदी है, लिहाजा ये चेसिस नंबर है गाड़ी का, ये इंजन नंबर है, इस गाड़ी को आप वैलिडेट कर दें, इसका नंबर जारी कर दें। नंबर मिलता है, गाड़ी लीगल हो जाती है और लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब स्कैंडल कहाँ पे है? स्कैंडल है जनाब 2 जगहों पे। एक PSW एक डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, और एक जनाब डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन, ये इमरान मोहम्मद साहब है। जरा इमरान मोहम्मद साहब से पूछा जाए और उनसे इंक्वायरी की जाए तो सारा का सारा मामला खुल जाएगा। सैकड़ों गाड़ियां ऐसी जिन्हें कस्टम्स ने कभी नहीं पकड़ा, वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और ये कैसे हुई हैं? गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर बड़ी तेजी से ये खेल खेला जा रहा है। हो ये रहा है कि नॉन कस्टम गैर कानूनी गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं। ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचती हैं और ये कीमती गाड़ियां हैं। इनमें एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। ये गाड़ियां पाकिस्तान आ जाती हैं और ये कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देती। कस्टम इन गाड़ियों को पकड़ता नहीं है, लेकिन जो डेटाबेस है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस के जरिए से जाली एंट्रियां कर दी जाती हैं और की जा रही हैं कस्टम के सिस्टम के अंदर। अच्छा, जिस ऑफिसर का वो आईडी है ना, उसको भी नहीं बात पता होता कि उसके आईडी को इस्तेमाल करते हुए खोला गया है और डेटाबेस इस्तेमाल करने वालों ने पीछे से, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो वाले हैं, उन्होंने मिल मिला करके डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन का जो इमरान मोहम्मद साहब का सिस्टम है, उसके साथ ये करते ये हैं कि ये चुप करके उसके अंदर एंट्री डाल देते हैं और गैर कानूनी गाड़ी को लीगल करके एक पर्ची जारी कर देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सैकड़ों गाड़ियों का ये कर दिया गया है। पाकिस्तान के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया इन लोगों ने। इसकी इंक्वायरी करवा लें आप। मैं पाकिस्तान के निज़ाम को ये चैलेंज करके कहता हूं कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेंगी। गुज़िश्ता 6 महीने से ये काम बहुत तेजी से हो रहा है और काम ये हो रहा है कि गैर कानूनी गाड़ियां मंगवाई जाती हैं और वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। बड़े आराम से एक एंट्री की जाती है कंप्यूटर के जरिए से, डेटाबेस में उसके अंदर घुस जाते हैं, वहां जाके उसकी एंट्री कर देते हैं और एक पर्ची निकाल के उनके हाथ में दे देते हैं। वो पर्ची लेकर जाते हैं, वहां पे एक्साइज से उसका नंबर ले लेते हैं, वो गाड़ी वैलिडेट हो जाती है, जाके मार्केट में बेच देते हैं। और इस तरह बहुत सारी गाड़ियां बिक रही हैं। ये वारदात है। मैंने ये वारदात आज आपके सामने रख दी है और एक बंदे का मैंने आपको नाम बताया, इमरान मोहम्मद साहब। इनसे इंक्वायरी करें, इनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है और इन्हें ये कहा जाए कि सारा डाटा निकाल के सामने रखें और चेक करें कि कितनी गाड़ियों की ऑक्शन हुई है और कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऑक्शन ही नहीं हुई है। बड़े आराम से पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? फर्ज करें 100 गाड़ियों की, ये तो हैं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 100 गाड़ियाँ जो हैं वो उनके नंबर लगे हैं। उनमें से चेक कर लें वो कितनी गाड़ियाँ हैं जिनकी ऑक्शन हुई थी और जिनके इश्तिहारात छपे थे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें तो सिर्फ इतनी गाड़ियाँ हैं, एक ख़ास नंबर है जिनके इश्तिहारात छपे थे, जिनकी बोली गई थी और वो खरीदी गई हैं। बाकी गाड़ियां कहां से आ गई? तो वो बाकी गाड़ियां सारी वही हैं जिनकी जाली एंट्रियां की गई हैं। ये बड़े आराम से पकड़ा जाने वाला स्कैंडल है और ये कोई भी ऑफिसर ईमानदार इस पे लगेगा तो 5 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा और कम से कम 4-5 मेन बंदे जेल के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और ये बड़ा जबरदस्त स्कैंडल है। इन लोगों ने और जो वारदात डाली है अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कंटेनर्स के अंदर क्या कार्रवाई डाली है और उसमें इसहाक डार साहब का क्या रोल है। नेक्स्ट किसी एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा। आज ये वाला स्कैंडल मैंने आपके सामने रख दिया है। नाज़रीन, बुशरा अंसारी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया, उनकी इज्जत पहले ही बड़ी है मेरे दिल में, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है ये बहादुरी वाली बात है। आजकल के दौर में जब कोई बोल नहीं पाता तो अनवर मकसूद साहब या बुशरा अंसारी साहिबा या कुछ इस तरह के लोग हैं जो बोलते हैं हिम्मत के साथ। और वो कह रही जी आपके सामने 2 माएँ खड़ी थी, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी उस्मान डार की वालिदा। इनका जो भी मौक़िफ़ है, अगर इनकी इज्जत रख ली जाती तो कौम को आपकी मर्दानगी पर फ़ख्र होता।
मैं बड़े बड़े मर्दों से कह रही हूं कि यहां आकर आपकी मर्दानगी नजर आ गई कि आप 2 औरतों से डर गए। अब जिनके लिए पैगाम है ना, उनको समझ जाना चाहिए और उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो क्यों औरतों से लड़ रहे हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जो सिर्फ अपने मफाद को देखता है, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, एक ऐसे आदमी के लिए जो रोजाना ये साबित करने लग जाता है कि फौज का सियासत में किरदार है, हालांकि आप रोज कहते हैं जनाब कोई नहीं है, जो बारीक वारदात डाल रहा है। इनके लिए आपने 2 बेवा खवातीन को, एक बेवा खातून है, एक इतनी बुजुर्ग खातून है, ऐसी खवातीन को आपने जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको जेलों के अंदर रखा, उन्हें जो है वो तकलीफ का निशाना बनाया। तो यहाँ पे कह रही हैं बुशरा अंसारी साहबा कि आपकी मर्दानगी नजर आ गई। अब नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत इमरान खान के जेल में हकूक़ और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर किए जाने वाले इस जुल्म की शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए। नंबर 1, इमरान खान को 22 से 23 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है। नंबर 2, उनका वजन तेज़ी से और ख़तरनाक हद तक कम हो गया है। नंबर 3, उनके ज़ाती डॉक्टरों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है और वो अपने बेटों से बाकायदगी से बात नहीं कर पाते। नंबर 4, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किताबें भी उन्हें फराहम नहीं की जा रही। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को इस वक्त तकलीफ़ दी जा रही है। इसके हवाले से जबरान इलियास साहब ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तौर पे कुछ ऐसी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं जिन्हें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो बजट आया है इसमें अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ें कम हुई हैं, उनकी कीमतें कम हुई हैं। जैसा कि SUVs की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमतें कम हो गई। जो कीमती कुत्ते और बिल्लियाँ लोगों ने रखे होते हैं, उनका जो गैर मुल्की खाना आता है उनकी कीमतें कम हो गई। गैर मुल्की पनीर जो आता है उसकी कीमत कम हो गई। मछली, चिकन, चश्मे, ऐसी सैकड़ों चीज़ें जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आती हैं, उन पे ड्यूटियां कम की गई हैं ताकि अमीर आदमी के लिए थोड़ी सहूलत पैदा हो जाए, जो अलीट क्लास है उसे सहूलत मिल जाए। जबकि गरीब के इस्तेमाल वाला घी, चीनी, तेल ये बदस्तूर महंगे हैं और महंगे रहेंगे। इनके ऊपर किसी किस्म की ना सब्सिडी दी गई है, ना इनके ऊपर किसी किस्म की सहूलत दी गई है। ये चीज़ें पहले भी महंगी थी, ये चीज़ें अब भी महंगी हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जो एक इकट्ठ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा ने एक्चुअली उसकी सदारत की है। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे और मेज़बानी अली अमीन गंडापुर के पास थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इख्तलाफी बातें की हैं और अपनी अपनी भड़ास निकाली है। कई लोगों ने कहा जी पंजाब नहीं निकलता, पंजाब वालों ने कहा जी हमारे ऊपर जुल्म और फस्तागियत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई लोगों ने कहा जी हमें गद्दार क्यों कहा जाता है। उन्होंने कहा जी अब देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की चंद गलत पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे लोग निशाना बने। ऐसे लोग भी जो इमरान खान के लिए बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं, वो बेचारों को निशाना बनाया गया, वो भी अपने गिले और शिकवे कर रहे थे। शाहिद खटक ने बड़ी खुलकर बात की, उन्होंने बैरिस्टर गौर पे भी तनकीद की, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब पे भी, और उसके अलावा उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे भी तनकीद की कि हम किसी से ना लेकर खाते हैं ना कोई और मामला। इमरान खान की रिहाई का हमें लाया अमल दें, हमें बताएं करना क्या है, डयाला जाना है, क्या करना है, कोई हिकमत अमली तो बनाए। तो वो तो पार्टी अभी तक कोई हिकमत अमली तो सामने नहीं ला सकी, लेकिन इसके ऊपर मुशावरत शुरू हो गई है। गंडापुर साहब ने 2 बातें की, एक बात पहले मैं आपको बताता हूं और दूसरी बात मैं आपको बाद में बताता हूं। पहली बात, उन्होंने इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से एक दावा किया। गंडापुर साहब का यह कहना है कि फौज ने जो सर्वे करवाया है, क्योंकि वो अपने सर्वेस करवाते रहते हैं, आर्मी के सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब की इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत 88% है, 88%। जबकि वो कह रहे हैं जी हमारे सर्वे के मुताबिक जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो 93% है, 93%। और अगर कोई कहता है कि साबित करो तो मैं ये साबित भी कर दूंगा। ये चैलेंज अली अमीन गंडापुर ने किया। अली अमीन गंडापुर ने ना एक और बड़ा खौफनाक चैलेंज किया है। ये चैलेंज मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्यों किया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अमानत है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अगर तुम लोगों ने इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा दी या इस हुकूमत को टॉपल करवा दिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तगड़े हो जाओ, सारे मिल जाओ, अब हुकूमत बचाना। यानी मुझे समझ नहीं आई, वो सारे इदारों को और हुकूमत को कह रहे हैं कि जी तगड़े हो जाओ, मेरी हुकूमत गिरा के दिखाओ। मैं इमरान खान को बाहर निकालने से मामला हुकूमत बचाने तक आ गया। देखिए, यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में, जो टूटेगा वो अपनी सियासी कवर खोद लेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो लिखी पड़ी है।